हेलो प्यारे साथियों, प्यारे गाइज, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस टॉपिक का विषय है हमारी स्कूली शिक्षा और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तब उसे स्कूली शिक्षा मिलती है, उसके बाद में वो कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करता है। इसी विषय पर हमारी आज की वीडियो है। आज हम जो है आपको इस विषय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप जो है शुरू से ही अपने आप को एक मजबूत तरीके से लेकर चलें। भाई, गुमराह करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच बताने के लिए आपको कोई कोई मिलेगा। हम जो है अपनी वीडियो में आपको जो भी बताएंगे वो ऐसा सत्य बताएंगे जिससे कि आप जो है आगे बढ़ करके अपने आप को हर स्थिति में मजबूत कर सकते हैं। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। मैं महिपाल सैनी इस MP सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खुले दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आओ चलो शुरू करते हैं अपनी बात। देखो, जब बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में जाने के बाद में वो केवल किताबें पढ़ता है और पास हो जाता है। एक क्लास से दूसरी क्लास में चला गया, दूसरी से तीसरी में चला गया, तो धीरे धीरे ऐसे वो अपनी क्लासों को पार करते हुए चला जाता है। उसका मकसद हो जाता है कि तुझे पुस्तकें पढ़नी है और पास होना है, पुस्तकें पढ़नी है और पास होना है। लेकिन जो बहुत सारे माँ बाप जो है वे जागरूक होते हैं, वे अपने बच्चों को जो है इस किताबी शिक्षा के साथ साथ कुछ शिक्षा व्यवहारिक भी देते हैं। जैसे समाज में बच्चे का उठना बैठना कैसे हो, सामाजिक परिवेश में वो अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ कैसे आगे बढ़ाए। तो वे बच्चे जो है धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ सामाजिक परिवेश भी सीख लेते हैं। लेकिन आपने आजकल देखा होगा कि आजकल जो है एकाकी परिवार हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत कम है। पहले संयुक्त परिवार थे, इकट्ठे परिवार थे। जब बच्चे को जो है उसके बड़े बुजुर्ग दादी बाबा या उससे बड़े उनके बाबा के बाबा अगर भगवान की इतनी लंबी उम्र और जीवित रहते थे तो वे बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान देते रहते थे। माँ बाप जो है कहीं भी कार्य करें। लेकिन आजकल के टाइम पे जो है, आजकल के समय पर जो है एकाकी परिवार हो गए। परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत कम है। शादी होने के बाद में बच्चे जो हैं अधिकतर अलग रहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि उनके पास जो है अपने बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए कोई भी समय नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में वे क्या उस बच्चे को सामाजिक ज्ञान देंगे और क्या उस बच्चे के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रेरित कर सकते हैं। वे सब कुछ उस बच्चे का जो है दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। अब बच्चा क्या करता है, स्कूल में गया, किताब पढ़ी, घर आ गया, फिर किताब पढ़ी, घर आ गया, परीक्षा दे ली, पास हो गया। बाकी जो है जीवन की किसी भी प्रकार की नॉलेज उसे नहीं मिलती। तो मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि आप जो है अपने बच्चों पर इतना ध्यान जरूर दें जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करें, कुछ ऐसा सामाजिक ज्ञान प्राप्त करें जिससे वो बड़ा होकर के अपने आप को अकेला या अपने आप को ऐसा है महसूस न करे। अब देखो, इसी के बारे में हमने आपको बताया। आगे हम बताने जा रहे हैं आपको, इससे आगे जो है बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया, 10वीं पास कर ली, 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर ली, MA कर ली। करने के बाद में वो फिर भी अपने आप को सक्सेस नहीं पाता है, फिर भी वो गुमराह हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में हमारी शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी नहीं है। देखो, साफ स्पष्ट बात यही है कि हमारी शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चा पढ़ने के बाद में उसे कोई रोजगार मिल जाए। अब पढ़ने के बाद में उसे रोजगार के लिए अलग से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो हमारा जो टॉपिक था वो यही है कि भाई स्कूली शिक्षा और प्रतियोगी शिक्षा में अंतर क्या है। देखो, अगर मान लो
स्कूल में जो आपने ज्ञान प्राप्त करा, जो किताबें पढ़ी, अगर सरकार जो है अपनी प्रतियोगिताएं, अपने टेस्ट जो है उसी किताबों में से ले, तो बच्चे को फायदा हो जा। लेकिन सरकारी नौकरी पर जाने के लिए जो कंपटीशन होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनका कोर्स इनसे भिन्न हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि एकेडमिक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो आपने किताब का एक सीमित कोर्स पढ़ा, एक लिमिट कोर्स पढ़ा। जैसे मान लो भाई 10 पार्ट हैं, 10 मतलब ये निश्चित प्रश्न है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं, और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आप पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन कंपटीशन की परीक्षाओं में जो है पास होने के लिए आपके पास लिमिट कोर्स नहीं, अनलिमिटेड कोर्स है। उन्हें पास करने के लिए आपने जो है बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है, आजकल बच्चे जो है अधिकतर कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उसका कारण यही है कि वो बीए तक पहुंच जाता है, बीएससी तक पहुंच जाता है, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसकी जो परीक्षाएं हैं, उनसे वो अनभिज्ञ रहता है। उसके पास केवल इतना ज्ञान होता है, किताबें पढ़ी, कुछ क्वेश्चन रटे, बढ़िया नंबर लिए और पास हो गए। अब देखो, ये सिस्टम की भी गलती है कि भाई उसे इतना लंबा समय गुजरने के बाद में उसकी 18 साल, 20 साल, 22 साल एज होगी, उसके बाद वो अलग से स्कूलों में एडमिशन लेकर के फिर कंपटीशन की तैयारी करके तब वो अपने आप को रोजगार के लायक बनाए। तो इस सिस्टम को देखते हो ऐसा दिखता है चारों तरफ कि बच्चों की उम्र जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मान लो 25 साल होगी, 26 साल होगी, 30 साल उम्र होगी, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिला, तो ये बड़ी विडंबना है कि उसका जीवन जो है वो दोनों तरफ से लॉस में चला गया। भाई एक तरफ तो उम्र ज़्यादा होगी, अगर आप उसकी शादी करोगे तो शादी के लिए भी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, जो कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी तरफ उसके दिमाग में लगातार प्रेशर रहेगा, लगातार वो डिप्रेशन में जाएगा। तो एक नौजवान युवक जो है, जिसे देश की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वो डिप्रेशन में चला जाए, माँ बाप के ऊपर वो बोझ बन जाता है। तो मेरा तो सबसे कहना यही है कि भाई, अगर, क्योंकि सिस्टम में ऐसा नहीं है, सरकारें आई और चली गई, कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई जो स्कूली शिक्षा है, क्यों ना प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा भी उसके साथ जोड़ दी जा। आप स्कूलों में बचपन से ही कम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चनों को शुरू से ही तैयार करना शुरू करो ना। आप रोजगार प्रशिक्षा के बच्चे ने बीए कर ली, फिर वो आईटीआई का अध्ययन अलग से करें, आईआईटी का अध्ययन वो अलग से करें। ऐसे तो धीरे धीरे उसकी एज इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपना दोनों तरफ का जीवन खो देता है। भाई शुरू से ही कक्षा 6 से, कक्षा 5 से, कक्षा 4 से एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करो जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से जो है हमें विशेष तौर से ध्यान रखना कि भाई अपने बच्चे को शिक्षा देने के साथ साथ जो है, जिससे कि वो जीवन में कामयाब हो, उसे रोजगार मिले। भाई जो भी हमें देना है उस बच्चे को, बचपन से उसका टारगेट बना दीजिए कि भाई तुझे एक मैकेनिक बनना, या तुझे यूपीएससी में जाना, या तुझे एक ऑफिसर बनना, या तुम्हें एक पुलिस में जाना, या भाई तुम्हें कोई टेक्निक काम सीखे आईटी क्षेत्र में जाना है। जिस क्षेत्र में भी बच्चे की रुचि हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसे पुस्तकें उपलब्ध कराइए, उससे सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराइए, उसे जो है एक ऐसा वातावरण दीजिए जिससे कि वो जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि वो इंटर या बीएससी या बीए करने के बाद भी भटकता रहे, ये देखता रहे कि मुझे किस क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी करनी है। तो आप सबसे जो है मेरा यही कहना है कि आप जो है बचपन से ही अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें, तभी वो बच्चा कामयाब होगा। ऐसे अकेला बच्चे को मत छोड़ें कि भाई स्कूल में चला गया, घरों आ गया, घर आने के बाद में फिर वो अपना इधर उधर घूम को अपना अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अधिकतर समय जो है बच्चा अपनी पढ़ाई में गुजारे, अपना ऐसे ज्ञान प्राप्त करने में गुजारे जिससे कि वो आने वाली लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल समझे। तो उसको सक्सेसफुल समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसकी हर समय मदद करें, हर समय उसके पास रहें, हर समय उसको देखते रहें कि जो है हमारा बच्चा अकेलापन महसूस तो नहीं कर रहा, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ाना कुछ चाह रहे हैं, वो पढ़ना कुछ चाह रहा,
तो भाई ऐसी परिस्थिति से अपने छात्रों को, अपने बच्चों को बचाओ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। तो मेरा कहना यही है कि आप जो है देखो, एकेडमिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा में बहुत अंतर है। उनका कोर्स अलग हो जाता है। एकेडमिक का कोर्स ये है कि थोड़ी सी परसेंट पढ़े पास हो गए, लेकिन उनका कोर्स अनलिमिटेड होता है। तो आप जो है शुरू से ही, यानी कक्षा लगभग कक्षा 6 से कक्षा 5 तक तो आप बच्चे को फ्री माइंड पढ़ाओ, उसे जितना भी बेसिक ज्ञान है वो दो। कक्षा 6 से जो है उसे स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा जीके की बुक ला कर दो नई नई, या किसी चैनल से जोड़ दो, या फिर बच्चे को कुछ ऐसी किताबें ला कर दो जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें थोड़ा समय के साथ पढ़ता रहे। लेकिन आपको जो है उसके साथ बैठकर थोड़ा सा समय गुजारना है, तभी वो पढ़ेगा। नहीं तो वो अपने आप को ये महसूस करेगा कि मेरे पे तो स्कूल का ही काम नहीं पूरा हो रहा। तो भाई आप सबसे अंत में मेरा यही कहना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जो है ऐसी शिक्षा भी प्राप्त करें जिससे कि आपको रोजगार मिल सके। आप अपने जीवन का लंबा समय ना खोएं, क्योंकि समय गुजरने के बाद दोबारा हाथ नहीं आता। तो इस प्रकार से जो है आप जो है शुरू से दोनों को लेकर के चलें, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इस चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि आपको अगर कामयाब होना है तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलो, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको और अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके पास, आपको समझाएंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुरू से अंत तक देखें। तो इसी के साथ साथ जो है बस मेरा लास्ट मकसद यही होता है कि वीडियो देखने के बाद में अगर एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा भी सुधर जाता है, वो अपनी लाइफ में अपने आप को चलाने के लिए कुछ प्रेरित हो जाता है, तो यही मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो अंत में आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।